सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, आप इन बातों पे ज्यादा ध्यान दिया करो जो सत्संग के अंदर बताई जाती है। जो सत्संग जो है ये एक टीचिंग है, टीचिंग। और बच्चे इस टीचिंग को सुनते हैं ध्यान से, इस पढ़ाई को ध्यान से सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं जो टीचर बताता है, क्योंकि टीचर सिलेबस से बताता है और सिलेबस से बताया हुआ जो भी ज्ञान है उसको स्टूडेंट्स ठीक से याद करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो जब परीक्षा होती है वे सफल होते हैं। अब ये आपकी जो क्लास लग रही है ये उस कबीर भगवान की आप पर एक न्यारी रजा और है, अलग से हुई है। और समय अनुसार जहां भी आवश्यकता पड़ रही है परमात्मा समय पर अपने बच्चों को उसी तरह वो सुविधा दे रहा है। आप सत्संग के दौरान बहुत एकाग्रचित्त से सुना करो। ये समझो कि गुरु जी सामने खड़े हैं, देख रहे हैं। जैसे क्लास के अंदर टीचर खड़ा होता है, पढ़ा रहा होता है, प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है, तो बच्चे बहुत सावधानी से और शिष्टाचार से एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं। फिर टीचिंग के बाद अपना सामान्य बातें भी करते हैं, नहाना धोना खाना पीना सारा कुछ करते हैं, खेत का काम भी करते हैं, माता पिता का हाथ भी बटाते हैं, करते हैं। लेकिन जो टीचिंग के दौरान उसने सुना है वो भूलना नहीं चाहता, वो उनको अलग से कुछ देगा और उसके सुनते 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 वो एक दिन एमएससी टेक इंजीनियरिंग डॉक्टरी पता नहीं क्या क्या पढ़ाई पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। इसी प्रकार आप इस ज्ञान को सुनते रहोगे, सुनना पड़ेगा। अब तो दास सुना रहा है यहाँ से डायरेक्ट, फिर हजारों से ज्यादा सत्संग रखे उनको ऐसे ही सुना करो। 1 घंटा अवश्य लगाओ, दिन में 1 घंटा भी लगाओगे तो भी बहुत कुछ मिलता रहेगा, भूल नहीं पड़ेगी। काल का आपके ऊपर बहुत भयंकर दबाव है, बहुत प्रेशर है। इतना ज्ञान सुनते हो जितना दास चाह रहा है आपके अंदर, वो प्रेरणा अभी बनी नहीं है, पर बहुत कुछ बात लवा लगी है। निकट हो और सुनते रहो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप 3 समय सुन रहे हो और ये समय निकालना भी मालिक की कृपा है ना। तो कल पता नहीं इस समय को कहाँ बिरान माटी में दुर्गति के अंदर लवा दे, कोई और समस्या खड़ी कर देगा, सारी टेंशन वही उस दिमाग वहां घूमता रहेगा, या कोई बीमारी हो जाएगी उस पर टेंशन, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। तो ये परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर है, एक कलम तोड़ कृपा है। और ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ध्यान दो, इस गंदे लोक की स्थिति से आपको पूर्ण रूप से परिचित करा दिया गया है। यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, तुम क्यों आंख बंद करके बैठे हो इस गंदे लोक में, इसी व्यवस्था में जरूर क्या? ठीक है, अपने निर्वाह के लिए करना पड़ेगा, करते रहो, पर भगवान की कसक दिल में अलग से रहनी चाहिए आपके।
एवं नहीं सुन लिया हमने, सुना दिया तुमने सुन लिया, थोड़े बहुत मंत्र कर लिए, सुबह दोपहर शाम की आरती कर ली, अच्छी बात है, लेकिन यह कसक पैदा नहीं हुई तो बात फिर अधूरी रह जाएगी। आप क्या बताते हैं? गरीब दरस परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग, पलटे नहीं अभीच। उदाहरण देते हैं कि जैसे कई भक्त ऊपर से इतने परम भगत दिखाई देते हैं और गुरु जी के कतीजा में बहुत निकट, बहुत पहुंचे, बहुत अच्छी आस्था वाले हैं, लेकिन इससे बात बनेगा नहीं जब तक दिल से नहीं चाहोगे गुरुदेव को और मालिक को। एक उदाहरण दिया है कि दरस परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीच, पारस एक पत्थर होता है, लोहे को टच करते ही सोना बना देता है, चाहे से छूते ही। और कहते हैं लोहे और पारस साथ साथ रखे हैं। यदि एक रूमी वस्त्र बाल जितना पतला कपड़ा, यदि इतना भी बीच में गैप रह गया पारस पत्थर और लोहे के, कितने दिन रखा रहो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार अपने गुरु और भगवान के प्रति जब तक आपकी आस्था कति दिल से नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल दिल से, वो कसक आपको अपने आप महसूस होगी कि इस संसार में आपका कोई नहीं है। जितना भी परिवार रिश्तेदारी है ये हमारे संस्कार पूर्व जन्म के लेन देन, ये ऋण उलझा पड़ा है। इस ऋण को भी अब दाता आसानी से सुलझाएगा, आपको पता भी नहीं लगने देगा, आपके संस्कार चेंज करेगा, आपके संस्कार बदल देगा, करेगा उसके तो दिल से जुड़ जाएगा, तन मन धन, मन कर्म वचन से मालिक पे समर्पित हो जाएगा। आपको प्रमाण देता हूं, जैसे बेटा है बेटी है, ये हमारे कुछ पिछले संस्कार कोई ऋण है। जैसे आजकल बेटी का विवाह करना पड़ता है, कितना खर्च होता है। आपको बताता हूं, एक व्यक्ति कह रहा था, मैं बोला मेरा 3 कन्या होगी और हमारे यहाँ तो बहुत खर्च करते हैं, ब्याह पता खर्च करें 10-20 लाख तो कम से कम है, और फिर लड़की के बालक हुए तो अपने घर बुलाते हैं, माँ के घर, और उसके ऊपर फिर कम से कम 10 लाख रुपए यो खर्चा और होता, यो एक ब्याह और होता हमारे यहाँ। ये ऐसी परंपराएं हमने आप सिर पर रखी हैं, और भी दूसरे समाजों में देख लो बहुत खर्चे होते हैं, और लड़की को हमने अपने आप बोझ बना रखा है। बच्चों, अब परमात्मा ने कैसी कृपा की है, दास ने मालिक का आदेश और गुण अवगुण सारे क्लियर कर दिए कि अभी ये ऐसा करने से ऐसा हानि, ये करने से ऐसे लाभ। अब जैसे उदाहरण दिया आपको बच्चों का विवाह करने के लिए, प्रारंभ के अंदर श्री देवी पुराण के अंदर लिखा है कि देवी ने अपने तीनों पुत्रों की शादी ऐसे सिंपल वे से की, वचन से। 3 पुत्री उत्पन्न की, 3 वो पुत्र पहले हो रहे थे, वो वचन से पैदा की, वो अपने संसारिक क्रिया से पैदा किए थे, और तीनों को बुला बुला के कह दिया, ले बेटा यह तेरी पत्नी, ये तो उसका पति, जाओ अपना घर बसाओ। ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, ना कोई कढ़ाई चढ़ाई, ना बाजे बजाए,
ये बाद की बकवाद शुरू कर दी, संस्कार ऐसे जोड़ दिए जाते हैं। तो अब हम इसी तरह कर रहे हैं, और पता नहीं कई हजार बेटियों का विवाह ऐसे सिंपल वे से कर दिया। ये संस्कार बदल गए, ये लेन देन कर्ज मालिक ने कलम से काट दिया। और आप बच्चों ने भी इस बात को एहसास कर लिया कि सचमुच ये व्रत की बकवाद है। एक पवित्र नाते को, बेटी को गऊ के साथ धन है बेटी, माँ बाप के रहेगी वहां कमावे, आगे जाएगी वहां उसको ऐसे सारे ताने का रखा कुछ दिन तो, और कभी ना नहीं करती। तो ऐसी पवित्र आत्मा को अपने लेन देन कर्ज के कारण हमने दुश्मन बना रखी थी, पेट में मारने लगी गर्भ के अंदर। अब बेटी बोझ नहीं, परमात्मा की कृपा से तो ये संस्कार बदल गए। ये कलम से काट दिए दाता ने, वो लेन देन खत्म कर दिया आपने। अब हम भक्ति करेंगे। अब भी जो लोग भक्ति नहीं करेंगे, इन बकवादा में रहेंगे, मालिक ने इतने हल्के कर दिए, तो उनको भगवान कैसे पसंद करेगा। तो बच्चों, अब इस समय को संभालो और इस परमात्मा की समर्थता से परिचित हो जाओ। इस गंदे लोक ने अच्छी तरह समझ लो। यहां तुम नहीं रह पाओगे, और एक अंदर कसक बनाए रखो न्यारी कि ठीक है, जब तक यहाँ है वो परिवार में रल मिलकर रहो, और सब ना अपने मालिक की बातों में ओ जाकर रखो, और गप्पे कम मारो। और गप्पे मारने की बकवाद पे मतलब की है, अपना जब टाइम लगे मालिक की चर्चा शुरू करते, कोई कथा देख ले, कोई वैसे भाई बहन की चर्चा करो, देखो उनका इतना दुख था, मालिक की दया से इतना सुख होगा। इससे ये मन का लगाम डली रहेगी। यदि तुम सत्संग सुनने के बाद फिर बाद में वही अपने गृहस्थी वेद की बातें करती हो, फोन पर बैठ कर करते रहते हो, फलाने से मर ले, दकले से कर ले, तो इनसे मालिक राजी नहीं होगा, आपको कष्ट शुरू हो जाएगा। गरीब स्वर्णादन देह दिल, तन मन नहीं मुकाम, कौन महल हंसा गए, कहाँ लिया विश्राम। गरीब चार मुक्ति बैकुंठ बट, सपतपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। अब क्या बताते हैं कि ये जैसे चार मुक्ति, बैकुंठ, शपथपुरी, ब्रह्मलोक, काल का 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र लोक, अक्षर पुरुष का सातसंग ब्रह्मांड का लोक, इन सब से परे कबीर भगवान का स्थान है। गिरिव चार मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी शैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। के वहां सामान्य साधना से या काल तक की भक्ति से वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। उसके लिए क्या बताते हैं, इस परम पिता परमात्मा की शरण माना होगा, कबीर साहब की शरण। गरीब काया काशी मन मगहर, दोहों के मद कबीर, काशी तज मगहर गया पाया नहीं शरीर। गरीब काया काशी मन मगर, अर्श कुर्स बीच मुकाम, जहां दुलहदी घर किया आदि अंत विश्राम। बच्चों, परमात्मा कहते हैं कि वो दुल्हा सतलोक में निवास करता है, और वहां जाने के लिए आपको पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और अपने मन का दोष दूर करना होगा। जैसे नाम भी ले लिया और खूब सेवा भी करते हो, भक्ति भी करते हो, अच्छी बात है, और मन में वही उठा पटक और दोष द्वेष लालच लोभ भरया है, तो के भक्ति करी। एक समय की बात है, गोपीचंद तथा भर्तरी ये दोनों राजा थे, और राजाओं के पास कोई कमी नहीं होती धन की, सारा सुख होता है, पैसे हीरे मोती लाल। परमात्मा पाने के लिए उस
सारे सुख को छोड़ के और गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। कति त्यागी बैरागी हो गए, तन पर एक लंगोट रखे, हाथ में करमंडल, जैसा उनका वेशभूषा होती है वो रखते। एक दिन गोपी चंद और बर्तरी जा रहे थे रात्रि में, चांद की रोशनी अच्छी थी। किसी ने रास्ते में पान खाकर थूक रखा था और उसका बुलबुला सा बन गया। ये दोनों वहां जा रहे थे तो चांद की रोशनी में वो बुलबुला सा चमका। भर्तरी को लगा कि ये लाल पड़ा है, लाल हीरा। उसने एकदम उस पर हाथ मारा ठाण खातर, उसका हाथ धस गया थूक में। अरे गोपी चंद हासे। गोपी चंद बोले, नाथ जी क्या मिल गया ऐसा, कैसे बैठ गए चलते चलते। हाथ ने बोला, रहा तारा गजब हुई हो, लक्ष्य थूक रखा था, मैंने सोचा लाल है। गोपी चंद बहुत हंसा, बोले जी लाल छूटे नहीं अभी तक। बोला भाई ये मन बड़ा निकम्मा है, मैंने सोची अठा लिया डपड़ा पड़ा के काम होगा, कि तो भंडारे कराएंगे खर्च कर देंगे। तो बोले ठीक है। तो गरीबदास जी कहते हैं, एक उदाहरण और देते हैं गरीबदास जी। गरीब बेरा साटे बेचिया बैरागर सुल्तान, मालिन को जाना नहीं बेबुद्धि खेचा तान। गरीब शेर बेर पलड़े चढ़े, एक पड़ा भो माही, मालिन और सुल्तान को हिलकारे ले जाही। 2.5 लाख की पावड़ी, एक पैसे का बेर, देख अदब सुल्तान को कैसी डारी मेर। कहते 2.5 लाख के जूती थी जिसमें लाल और हीरे पन्ने जुड़े हुए थे, और 1 पैसे का बेर। यानी मालन ने कहा कि बेर जो है 2.5 आने का शेर दूंगी, 2 आने के शेर। भूख लग रही थी सुल्तान को, जब घर छोड़ कर चला और सब त्याग दिए थे, कंबल लपेट रखी थी साल सा शरीर पर, और जूती पहन रहा था वो कीमती। भूखा मरे था तो उसने कहा मैंने बेर दे दे, या दोनों जूती रख लेते, ये 2.5 लाख कीमत है। वो 2 अन्य के बेर, 1 शेर तुलवा लिया और जूती धरती। तोलते समय 1 बेर पालड़े से नीचे गिर गया तराजू से। सुल्तान ने उठाया फटदेश और मालन ने उसके ऊपर हाथ रख लिया कि मेरा है। सुल्तान का मेरा। परमात्मा कहते हैं यू देखा अदम सुल्तान ने कैसे छोड़ी मेरे, यानी के लालच छोड़ा। अरे लालच तो नौका नो दिरा बैठा तू तो अंदर मन में वो बकवास बता। ये नहीं विचार किया 2.5 लाख की पावड़ी जुत्ती डाल दी 1 पीसे के बेर के ऊपर, क्यों बकवाद कर रहे हैं। तो ये सारी दोष अपन निकालना पड़ेगा, इतनी ऊंचा उठाना पड़ेगा अपनी बुद्धि को। संसारिक लोगों की तो वृत्ति ऐसी होती है, पर सब कुछ त्याग के तो परमात्मा कहते हैं उसका एक लगा थप्पड़ असली रूप में आ गई। बोला भले आदमी के राज त्याग गया तने, तो राज अंदर ही लिए कर रहा है। अपनी भूल का एहसास हुआ, महाराज बहुत नीच सही मन, देख कितनी बकवास भरी है, बहुत बड़ी गलती होगी, दया करो। तो बच्चों इस प्रकार आपने भी थोड़ा सा ऊंचा उठना पड़ेगा। परमात्मा के लिए छोटी मोटी बातों पर अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए। संसारी लोगों की रीति किसी हो, पर अपनी धर्म नीति को आगे रखे, उसके कारण आप ऊपर उठ जाओगे। गरीब 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा चरणों चरत कबीर। गरीब 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख पास,
अनंत संत पद में मेले कोटि तेरे रविदास। गरीब रामानंद से लक्ष्य गुरु त्यारे शिष के भाई। चेलों की गिनती नहीं पद में रहे समाये। गरीब खोजी खालिक को मेले ज्ञानी के उपदेश। सतगुरु पीर कबीर हैं सबका हो उपदेश। गरीब दुर्वासा और गरुड़ से कीना ज्ञान समोद। अरब रामायण मुख कही वाल्मीकि को शोध। परमात्मा जो भी भक्ति पर लगे हुए हैं उन अपने बच्चों को सबको मिलता है। दुर्वासा से मिले, गरुड़ से मिले, काकभूषण से मिले, शिव जी से मिले, विष्णु जी से मिले, ब्रह्मा जी से मिले, सबको मिलते हैं। देवी जी से मिले, ये नहीं छोड़ते किसी को। हमारी बुद्धि काल में कति घुमा रखी है, ये बात हमारा समझ में आइए को नहीं। अब क्या बताते हैं कि वाल्मीकि के रूप में पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ में परमात्मा ने कैसा कमाल किया। गरीब फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर। 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। गरीब फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर। 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। यानी सब की मरोड़ निकल गई जब पांडवों के अश्वमेघ यज्ञ में परमात्मा ने सुपथ रूप में वाल्मीकि रूप में जाकर शंख बजाया। उसमें 12 करोड़ पंडित बैठे थे। गरीब 33 कोटि यज्ञ में आए 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता सुपथ का शंख बजारे। होए होए। कहते पांडवों की यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ वेद के कंठ से याद करने वाले, डेली पढ़ने वाले पंडित। वह उनसे वो काम सिद्ध नहीं हुआ। और सुपथ उस हरिजन शूद्र वाल्मीकि से वो शंख बजा। यानी भक्ति ये बताते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके जाति से कोई लिंक नहीं मौलिक का, ना किसी मजहब धर्म से। वो परमात्मा की भक्ति सच्ची हो उससे सब कुछ प्राप्त होता है। गरीब फिर पंडों की यज्ञ में शंख पंचायन टेर। 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। गरीब करी कृष्ण भगवान को शरणामृत से प्रीत। शंख पंचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। कहते हैं उस वाल्मीकि के चरण धोके श्री कृष्ण जी ने पिया और द्रौपदी ने पिया जब जाकर शंख बजा। गरीब 12 कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश। शरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। गरीबदास जी कह रहे हैं कि 12 करोड़ पंडित थे वहां पर, ब्रह्मा विष्णु महेश। और कृष्ण जी ने उस वाल्मीकि के चरण छुए, शरणामृत पिया, जिसको शेष नाग भी जिसकी पूजा करता है। इनका सबका चौंध लाग रही है। शेष नाग भी श्री कृष्ण को भगवान मान रहा है, विष्णु जी को। और अब आपको पता भगवान है कौन। तो जैसे भी जिसको तुम संपूर्ण शक्ति मान बैठे हो उससे भी काम ना बढ़े। हर एक बाल में एक छोटी जाति वाले से, और वो शंख बज गया, अनमोल काम हुआ। अब बच्चों ये विचार करो कि जिनको हम भगवान मानते थे ये सारा फेल हो गए परमात्मा कबीर जी के सामने। कहते हैं गरीब 12 कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश। शरण लिए जगदीश ने जिसको रटता शेष।
गरीब वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण समेत पंडो पाई पोख। बच्चों, ये आप महाभारत में भी सुना करते पहले हम खूब, और ये क्या करते प्रश्न तो उठाया करते भाई कृष्ण जी से शंख नहीं बजा, और उस वाल्मीकि सुपर सुदर्शन से कैसे बच गया। तो वो हमारे धर्म गुरु जैसा उत्तर देते हम उन्हें सच्चा मान लिया करते, सत्य है, क्योंकि स्वयं ज्ञान नहीं था। वो कहा करते थे कि सुदर्शन उनका परम भगत था। भगवान भगत को महिमा देते हैं। ये तो ये बाव दिमाग में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्राह्मण 12 करोड़, क्या उनमें उसका कोई भगत नहीं था। श्री कृष्ण ने खा ली रोटी, शिव जी ने खा ली, ब्रह्मा जी ने भोजन पा लिया। ये तो यही वहां बात समझ में यह कहानी की थी। तो ये तत्व ज्ञान था, ये उड़ जा रखा था। 9 मन सूत, कबीर साहब कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुन जाते उड़ जिया ना तो जी बार। अब ये 9 मन सूत सुलझ गया, अब इस कलयुग मत युग जेगा नहीं। बच्चों, अजब गजब कर दिया दाता ने आपके ऊपर कलम तोड़ दी, ऐसा निर्णायक दातन ज्ञान आपको प्राप्त करा दिया। देखो, आप शिक्षा ग्रहण करते हो, अच्छी बात है, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गए, IAS IPS बन गए, या कोई और टीचर लाइन में चले गए। ये तो सिर्फ एक रोजी रोटी का काम है बस, इससे और कोई ज्यादा लाभ नहीं होने का। और ये रोजी रोटी भी सब ना मिलती, पढ़ रहे तो पता नहीं कितने शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे। यह शिक्षा आपको इसलिए दिलवाई है परमात्मा ने कि आप कल्याण करा लो, नहीं तो परमात्मा के गरीबदास जी ने बताया कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुआरे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमा मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर पूछा। अब ठीक है, तुम ईसन फाइनल माल बैठे, बहुत अच्छा पढ़ गया बेटा बेटी, बहुत बढ़िया नौकरी लगी, वाह वाह वाह। के इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राय, विश्वनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आए। गरीब 3 लोग का राज, जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तेरे। एक छोटी सी पोस्ट या पद या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया, छड़ दे गल्ला कुछ ना दे रहा बात में। एक कौड़ी का जीव नहीं जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं। आपके ऊपर जो मालिक ने कृपा करती, पुण्यात्मा हो, आप सामान्य आत्मा नहीं हो। 27 साल हो गए यही आवाज, यही परमात्मा की महिमा गुणगान करते करते। परमात्मा का कुत्ता हूं मैं, उसका निर्देश है, आदेश है, इसलिए आप धनियों को जगा रहा हूं, भौंक रहा हूं। और कुत्ता जब भौंकता है तो मालिक ने समझ लेना चाहिए कोई आपत्ति है, उठ के जागना चाहिए, इधर उधर देखना चाहिए, अपना धन संभालना चाहिए। आंखें खोल लो, कुर्बान हो जाओ। ये बार बार दास जो कह रहा है, कोई मूर्ख नहीं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन आपका भविष्य, आपकी दुर्गति खड़ी दिखाई देती दास को। आपकी ऐसी बिरान माटी असंग बार होली, कुत्ते कदे सूअर बनकर धक्के खाए आपने, अब भी डर नहीं लगता। अब तो ये नशा उतर जाना चाहिए आप लोगों का। क्या ये मैं भी बोलने जाऊं तुम सुने जाओ, या भेड़ वाले बीन मत बनाइयो इसने। इसका कुर्बान हो, जकड़े जाओ, मालिक के साथ लिपट जाओ, कुर्बान हो जाओ। ये कहने सुन की बात नहीं, ये कर पड़ती। क्या गरीबदास जी मूर्ख थे इतना मोटा ग्रंथ लिखा? क्या भगवान को लालच था आपसे जो 120 वर्ष तक हमारे बीच में इस गंदे लोक में कष्ट उठाया? आप उसके बच्चे हो, आप उसकी आत्मा हो,
वो हमारा बाप है, वही माँ है, वो सब कुछ है, वो भाई है, वही बहन है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम, विद्या और धन दाता तू ही है। तुमेव मम सर्वम देव देव, हे देवों के देव, हे मालिकों के मालिक, मेरे तो आप ही सब कुछ हो। ये भाव हो बेटा बच्चों तुम्हारा। ये वो पिता है, ये बाप भी यही है, माँ भी हमारा यही है, ये हमारा भाई भी यही है, सच्चा साथी सखा फ्रेंड भी यही है। अगर विचार करोगे तो जिनके ऊपर मुंह धोए बैठे हो, जिनके ऊपर तुम सारा मान रहे हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री मित्र है, प्रधानमंत्री मर जाता है कि सारा था उसका, खुद मौत होगी कि रक्षा करी उसको प्रधानमंत्री ने। और ये परमात्मा यहाँ भी साथी, संसार छोड़ के जाओगे बच्चों तो भी साथी। ऐसे साथी को भूल के आंख बंद करके बैठे हो, खोल लो इन आंखों में, खोल लो बच्चों, मर मिटो इस मालिक को पाने के लिए। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, आपके इस गंदे लोक की याद सदा बनी रहे, आपका भविष्य नरक बनने से बचे, आपको मोक्ष दे दाता सत साई।